और ये अभी कहाँ पे है, 2 और 3 के बीच में है और 6 के ऊपर, इसका मतलब कितना टाइम हो रहा है, 2.5 बज रहा है। तो ये जो 2.5 जो आप देख रहे हो ना, ये 2.5 क्या है आपका, ये है, ठीक है, डिजिटल जिसको बोलते हैं, ठीक, समझ में आ गया। अब ये जो सेम चीज देखो, इसमें क्या लगी हुई है, ये एक नीडल लगा हुआ है, सुई लगी हुई है। ये सुई क्या कर रही है, ये रोटेट करेगी, किससे रोटेट करेगी, ये सुई में भी क्या लगी हुई है, शाफ्ट लगा हुआ है। ये शाफ्ट किससे कनेक्ट है, गरारी से। इसमें जो गरारी लगी हुई है किससे कनेक्ट है, इस वाली गरारी से। ये वाली गरारी में जो शाफ्ट लगा हुआ है वो किससे कनेक्ट है, मेन वाटर लाइन में जो गरारी लगी है उससे कनेक्ट है। जब पानी का जैसे फ्लो चलेगा, पानी का जैसे फ्लो चलेगा तो वो फ्लो क्या करेगा, वो दाब डालेगा किसके ऊपर, गरारी के ऊपर, शाफ्ट के ऊपर। गरारी शाफ्ट में जब दाब बढ़ेगा तो अपने आप ये जो है रोटेट करना चालू कर देगी, कैसे चलेगी, जब तक पानी चलता रहेगा तो वो गरारी चलेगी। जैसे ही पानी बंद करोगे आप, भाई गरारी नहीं चलना बंद हो जाएगी। तो जितनी देर वो आपने वो चला के देखा है, वो पॉइंट कहां पे आ जाएगी, यहाँ पे। ये किससे कनेक्ट है, डिजिट आपके लिए गरारी हो जाएगा। तो ये डिजिट अपने आप आगे ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये कितने तक होते हैं, 1 से 0 से लेकर के 9 तक होते हैं, फिर वो अपने आप आगे बढ़ते रहते हैं। अब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये दिखा रहा है कि 7 किलोलीटर पानी उपयोग किया जा चुका है। 6 दिखा रहा है, इसका मतलब 67 लीटर पानी, किलोलीटर पानी उपयोग किया जा चुका है। सर आपको बता दें इधर किलोग्राम, 67 किलोलीटर पानी उपयोग किया जा चुका है। पूरा अगर आप देखोगे तो 1 किलोलीटर में कितने होते हैं, 1 लीटर में 1000 किलोलीटर है, ठीक है, 1 लीटर में 1000 किलोलीटर होते हैं। लीटर फ्लो मीटर जो है कितने प्रकार के बताए थे, वाटर मीटर कितने प्रकार के बताए थे, 2 प्रकार के। कौन कौन से, डिस्प्लेसमेंट और वो वेलोसिटी। कहां तक हो गया था ये टाइप्स ऑफ मीटरिंग, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वाटर मीटर और वेलोसिटी मीटर, ठीक है। यस सर, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वाटर मीटर, ये हो गया आपका वेलोसिटी वाटर मीटर। वेलोसिटी वाटर मीटर आपको बता दीजिए कितने थे, 5। कौन कौन से, एक मल्टीजेट मीटर, टरबाइन मीटर, कंपाउंड मीटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर। दूसरा लास्ट था अल्ट्रासोनिक मीटर। इनको एक एक करके समझ लो। मल्टीजेट मीटर क्या होते हैं, मल्टीजेट मीटर जो होते हैं ये क्या करते हैं, एक्यूरेट साइज में उपलब्ध है। कितना होना चाहिए इसका, आधा इंच से लेकर के और 2 इंच तक, ठीक है। एक चीज और बताई थी आपको, आपका जो 15 mm यानी कि आधा इंच का जो साइज का जो पाइप है या कह सकते वाटर मीटर है, वो कितना मतलब पानी कैलकुलेट करके देगा आपको, 2000 लीटर। हाँ हाँ, और उसके बाद जो आपका 50 mm वाला है वो कितना देगा, 15,000। ठीक है। साइज कितना है इसका, रेजिडेंशियल के लिए कितना साइज होना चाहिए, आधा इंच से 2 इंच तक के साइज के वाटर मीटर आप उपयोग कर सकते हो। या यूं कह सकते हैं कि आधा इंच से लेकर के 2 इंच तक के जो वाटर मीटर है वो हम आधा इंच से लेकर के 2 इंच तक की मेन पाइप पे उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए गांव में मेन लाइन से पानी सप्लाई आपके यहाँ आ रही है, ठीक है, तो मेन लाइन आई है 4 इंच की, 4 इंच से फिर आपने जो पाइप ले लिया 2 इंच का, और उसी 2 इंच पे अपने घर में पानी देने के लिए आपने क्या किया, 1 इंच और 1 इंच का मीटर लगा के घर में ले लिया आपने आधा इंच का। तो जो वाटर मीटर लगेगा वो कितने इंच का लगना चाहिए उसमें, तो आधा इंच से लेना चाहिए नहीं, वाटर मीटर आपका लगेगा मेन लाइन में। मेन लाइन कितने की है, 4 इंच की, 2 इंच की, कहीं भी लगा सकते हो, 4 इंच वाली लाइन लगा दो चाहे 2 इंच वाली लाइन लगा दो, ठीक है। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि स्मॉल कमर्शियल यूजर्स, मतलब जो छोटे छोटे रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो उपयोगकर्ता होते हैं वो लोग जो है आधा इंच से लेकर के 2 इंच तक के वाटर मीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। मल्टीजेट मीटर जो होता है वो क्या होता है, ये मल्टीपल पोर्ट सराउंडिंग एंड इंटरनल चेंबर। इंटरनल चेंबर मतलब क्या हो गया आपका है कि जैसे मान लीजिए कोई रेजिडेंशियल कमर्शियल एक जगह है, वहां पर बिल्डिंग बनी हुई है, लोग रह रहे हैं, तो जो इनको इंस्टॉल जहां पे किया जाएगा वो एक चेंबर बना दिया जाएगा। चेंबर क्यों बनाना है, सेफ्टी के लिए, ठीक है। टू क्रिएट मल्टीपल जेट्स ऑफ द वाटर अगेंस्ट इंपेलर whose rotation speed depends on the velocity of water flow।
ठीक है। टरबाइन मीटर, जो टरबाइन मीटर किससे चलता है? टरबाइन मीटर आपका किससे चलता है? टरबाइन मीटर का लेस एक्यूरेट देन डिस्प्लेसमेंट इन जेट मीटर एट लो फ्लो रेट। लो फ्लो रेट का मतलब क्या हो गया? कम दर पे ये लोग, कम प्रवाह दर पे जो ये काम करते हैं, क्योंकि ये किससे चलते हैं? किससे चलते हैं? हवा से। ठीक है, हवा से चलते हैं, इसलिए जब जितनी हवा होगी उतना ही ये टरबाइन इसको बना के चलेगी। बट द मेजरिंग एलिमेंट डज नॉट ऑक्यूपाई और solely restrict to the entire path of the flow. The flow direction is generally straight. Straight मतलब सीधा। ठीक है। The peak allowing on the higher flow rates and less the pressure loss than displacement diameter. मतलब कहने का मतलब है कि जो जेट मीटर होते हैं, मल्टी जेट मीटर होते हैं, उनकी अपेक्षा इनमें फ्लो कैसा होता है? कम होता है, प्रेशर लॉस होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि आपके चलेंगे मैकेनिकल डिवाइस के द्वारा, और जो टरबाइन मीटर होते हैं वो किससे चलते हैं? हवा के द्वारा। तो सीधी सी बात है कि प्रेशर कैसा होगा? लॉस होगा, यानी कि कम होगा। ठीक है। फिर आ जाओ कंपाउंड मीटर। कंपाउंड मीटर का मतलब क्या हो गया? ये जो मीटर होते हैं ये किसके उपयोग किए जाते हैं? कहाँ उपयोग किए जाते हैं? हाई फ्लो रेट आर नेसेसरी, जहां पर जो फ्लो हो कैसा हो? हाई हो। ठीक है। But where at the times there are so smaller rates of the flow that need to be accurate measured. Compound meter have two measuring elements. तो कितने measuring elements होते हैं? दो। कौन कौन से? एक check valve to regulate flow. Check valve क्या करेगा? फ्लो को रेगुलेट करेगा, नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा। Regulate flow between them at high flow rate क्या करेगा? Water is normally diverted primarily on the completely on the high flow unit. समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फ्लोमीटर। मैग्नेटिक फ्लोमीटर कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर का उपयोग करते हैं, जो सीवर टाइप के बने होते हैं। सीवर में स्लज वगैरह को निकालने के लिए कि कितनी दर में या कितना जो है स्लज हमने उसको जो है निकाला है, वहां पे हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जैसे बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े चैम्बर बने होते हैं, जहाँ पे स्लज का जो आपका मलमूत्र वगैरह जो होता है, जो लेट्रिन बाथरूम से निकलता है, उसको जो लोग आते हैं खींचने के लिए, खाली करने के लिए, वो लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाटर मीटर का उपयोग करते हैं, जिससे कि ये आइडिया लगे कि हमने इस टाइम से कितना जो है स्लज गाद हमने जो है निकाला है, कितना वेस्ट निकाला है। ठीक है। उसके बाद में अल्ट्रासोनिक वाटर मीटर। अल्ट्रासोनिक वाटर मीटर क्या होते हैं? ये अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर जो होता है, इनमें कह सकते हैं आपको ये मैकेनिकल पर्पस के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है। जैसे जहाँ पे सेंसर वगैरह आपके लगे हुए होते हैं या सेंसराइज्ड जहाँ पे कंपोनेंट लगे होते हैं, वहां पर हम इसको उपयोग करेंगे, अल्ट्रासोनिक वाटर मीटर का उपयोग करेंगे। ठीक है। ये सारे जो आपके उपयोग होंगे प्लम्बिंग में, और इनका हर वाटर मीटर का अलग अलग अपना एक उपयोग है। ठीक। जैसे मान लीजिए कि आपको वाटर मीटर को परचेज करना है, या कह सकते हैं कि वाटर मीटर को आपको लगाना है, इंस्टॉल करना है, तो कैसे पता करोगे कि वाटर मीटर का क्या ग्रेडिंग है, मटेरियल क्या है, उसका आकार क्या है, उसकी कार्य सिद्धांत उसका क्या है? जिन चार आधार पे आप जो है वाटर मीटर को चयन करेंगे। तो जो मीटर होते हैं, मीटर आर सिलेक्टेड यूजिंग सेवरल फैक्टर्स को रेट, मतलब विभिन्न दरों के लिए, कहीं पे ज्यादा प्रेशर होता है, कहीं पे पानी कम उपयोग किया जाता है, तो जहां जिसकी आवश्यकता हो वहां उस हम वाटर मीटर का उपयोग करेंगे। ठीक है। कुछ बड़े साइज के वाटर मीटर आते हैं, वो कहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है। गांव में क्या करते हैं लोग, आधा इंच से लेकर के 2 इंच तक की पाइपलाइन में स्टार्ट करने के लिए कि कितना पानी उपयोग किया जा रहा है। आप महानगर पालिका में चले जाएंगे, वहां पर 8-8 इंच की, 10-10 इंच की, 12-12 इंच की लाइन होती है। उनमें क्या होता है कि पूरी एक कॉलोनी होती है, और उस कॉलोनी में कितना पानी उपयोग किया जा रहा है, उस उपयोग की दर को नापने के लिए जो है क्या करते हैं, हम उसमें अलग प्रकार के वाटर मीटर का उपयोग करते हैं। जैसे मल्टी जेट हो गया आपका है, मल्टी जेट जो है कहाँ उपयोग किया जाता है? जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी होती है, या कह सकते हैं बड़ी बड़ी कॉलोनी होती है। ठीक है। प्रेशर के हिसाब से पाइप का प्रेशर क्या है, उसके बाद प्रेशर के बाद में वहां पे कुछ चीजें दी जाती है। जैसे आपका सच है 5 सर्विस रेगुलेटर फॉर साइज ऑफ द 1 इंच एंड स्मॉलर एंड लो फ्लो रेट। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ द मीटर आर कॉमन फॉर रेजिडेंशियल यूज। आपको जैसे बताया ही है, रेजिडेंस वाटर मीटर उपयोग कहाँ करते हैं?
फैक्ट्री में, कंपनी में, नहीं कमर्शियल यूज हो गया। दूसरा क्या यूज हो गया है, रेजिडेंशियल, घरेलू उपयोग के लिए, डोमेस्टिक पर्पज के लिए। डोमेस्टिक पर्पज में आपके जो हाउस होल्ड्स है वहां पर, कमर्शियल आपका काम हो गया है मल्टी नेशनल कंपनीज है उसमें, ठीक है। और कितने कितने साइज में उपयोग कर सकते हैं लोग हैं, 2 इंच, आधा इंच से लेकर के 2 इंच तक किसमें यूज करेंगे, डोमेस्टिक पर्पज यानी कि रेजिडेंशियल के लिए, ठीक है। काफी चीजें इसमें है। अब वाटर मीटर की रीडिंग की बात करेंगे, ठीक है। वाटर मीटर को रीडिंग करने के लिए एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। वो स्टैंडर्ड क्या है, एक स्टैंडर्ड वाटर मीटर यूजेस 2 कॉमन टाइप्स ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब हो गया है अंकन, ठीक है। जो इसमें जो ये अंक दिखाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर का नाम दिया गया है वाटर मीटर की भाषा में, ठीक है। तो कौन कौन से, एक होता है सीधा, एक होता है सर्कुलर। सीधा का मतलब ये हो गया है कि जैसे मान लीजिए कई एक कह सकते हैं आप कि मल्टी बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ पर, ठीक है, कमर्शियल में या डोमेस्टिक में। तो जो वाटर मीटर लगे होते हैं वो स्ट्रेट, जैसे ये जो लगा हुआ है जैसे वाटर मीटर, ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन में लगा हुआ है, स्ट्रेट डायरेक्शन में, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। काम दोनों का एक ही है। इंस्टॉलेशन का पर्पस जो इनका है, स्ट्रेट मतलब सीधा, सर्कुलर मतलब गोलाकार, ठीक है। 1 मिनट, इनको ये जो वाटर मीटर की जो रीडिंग होती है वो हम लोग इसमें लेते हैं क्यूबिक मीटर में, क्यूबिक फीट में, या कह सकते हैं क्यूबिक फीट कह सकते हैं, क्यूबिक इंच भी कह सकते हैं, ठीक है। द रजिस्टर कैन बी, रजिस्टर का मतलब क्या बताया था, जो इसमें ये अंक आपको दिखाई दे रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर, डिजिट्स, अंक। ये कितने हो सकते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख भी जा सकते हैं। द रजिस्टर कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मीटर। ये जो मीटर है ना, मीटर के सरफेस पर यानी कि डैशबोर्ड पर जो है हमको जो अंक दिखाई दे रहे हैं उनको क्या करना होता है, उनका आकलन करना होता है, उनको ही रीड करना होता है, ठीक है। द स्टेट रजिस्टर कैन बी रीड लाइक ए ओडोमीटर इन ए कार। कार का डैशबोर्ड देखिए हो ना, सेम सीक्वेंस चलता है कि कितने किलोमीटर कार चल रही है या मोटरसाइकिल कितने किलोमीटर चल रही है। उसमें क्या होता है, किलोमीटर होता है, इसमें क्या होता है, किलो लीटर होता है, ठीक है। One some large meter a multiplier will be present on the register face which can be noted as 10%, ठीक है। अलग अलग आकार के अलग अलग डैशबोर्ड के वाटर मीटर इस समय चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में 100% या फिर 10,000 मतलब 10 गुना, 100 गुना, या कह सकते हैं 1000 गुना, ऐसा मतलब एक सिंबल बन के डैशबोर्ड पर आता है, ठीक है। बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द मीटर, मीटर के साइज के आधार पे, छोटा मीटर है तो 10 गुना दिखाएगा, बड़ा मीटर है 100 गुना दिखाएगा, और ज्यादा बड़ा मीटर कितना दिखाएगा, 1000 गुना। ये 1000 गुना 100 गुना क्या है, ये दिखा रहा है कि जो पानी का जो फ्लो है या कह सकते हैं पानी का जो कंजम्पशन है उसका उपयोग दिखा रहा है। अभी 10 गुना था, कितना हो गया, 100 गुना। जैसे मान लीजिए इसमें लिखा है 12, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10 गुना, फिर ये हो जाएगा आपका 100 गुना, 1000 गुना, ये इसका मतलब है, ठीक है। सर्कुलर रजिस्टर ऑन द अदर हैंड आर मोर कॉम्प्लेक्स टू कैलकुलेट वाटर यूजेज, दे एम्प्लॉय सीरीज ऑफ डायमीटर विद डिवीजन ऑफ 10, मतलब ये किसमें चलते हैं, 10 की सीरीज में चलते हैं, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस सीरीज में चलते हैं, ठीक है। देयर आर सेवरल वेज, मतलब इसके कई रास्ते हैं किसके, रीडिंग ऑफ द वाटर मीटर, व्हिच इंक्लूड्स जैसे डायरेक्ट रीडिंग। एक क्या हो गया आपकी ये डायरेक्ट रीडिंग। डायरेक्ट रीडिंग का मतलब क्या हुआ कि मीटर पे जो रीडिंग लिखी हुई है उसको आपने क्या किया, सीधा नोट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में कई कंपोनेंट होते हैं जैसे रिमोट रीडिंग। ये किसमें, रिमोट रीडिंग किसमें काम आएगी आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाटर मीटर में, ठीक है। Which is accomplished via electronic signal using a wire where one can either directed read or touch read। जैसे मान लीजिए कहीं ऐसी जगह पे वाटर मीटर लगा हुआ है जहां पर हम जाके उसकी रीडिंग नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसी डिवाइस कनेक्ट की जाती है जिससे कि रिमोट के माध्यम से उस डैशबोर्ड को ऑपरेट करके उसकी रीडिंग हम ले सकते हैं, ठीक है। बिजली वाले जो आते हैं वो कैसे उसकी रीडिंग लेते हैं, वो क्या करते हैं कि सिर्फ डैशबोर्ड होता है उसमें यूनिट दिखाई देते हैं, फिर वो आके उसमें अपना जो है
वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं, डिवाइस लगा के उनके पास एक मीटर होता है, उसमें अपना जो है उसका मीटर रीडिंग ले लेते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिसमें हम मीटर में अदर डिवाइस लगा करके उसकी रिमोट कंट्रोल के द्वारा उसकी रीडिंग ले सकते हैं। कुछ मीटर ऐसे हैं, सारे मीटर दिखाई दे आपको इसमें, ठीक है। अलग अलग मीटर की अलग अलग फंक्शन है, ठीक। ये देखो, ये आपका कौन सा हो गया है। अब जैसे इसमें क्या है, एक अलग डिवाइस लगा देंगे, इसमें सिर्फ क्या शो करेगा कि कितना यूज हो रहा है। वो क्या करेंगे, अपनी इसमें डिवाइस लगाएंगे और डिवाइस लगा के सारा जो है अपने रिमोट के माध्यम से उसका कैलकुलेशन निकाल लेते हैं अपने वाली डिवाइस में, ठीक है। ठीक, दूसरा कौन सा हो गया, रिमोट रीडिंग हो गई। तीसरा कौन सा हो गया, टच रीडिंग या फिर जो है प्लग इन करके भी जो रीडिंग ली जा सकती है। टच रीडिंग का मतलब क्या हो गया है कि इसमें एक बटन रहती है, उस बटन को जो है प्रेस करके वो स्विच डैशबोर्ड उसका ऑन हो जाता है, वो ऑटोमेटिक रीडिंग जो है उसमें दिखाई देने लगती है, ठीक है। एक होता है ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग। ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग का मतलब होता है उसमें आपको करना कुछ नहीं है, वो जितना आप यूज करते जाओगे रीडिंग उसकी अपने आप जनरेट होती चली जाएगी, ठीक है। और उपयोग इसके क्या क्या है, ठीक है। इसके कुछ प्रमुख वाटर मीटर कुछ प्रमुख उपयोग है, वो क्या है, यह क्या करता है, इट डिटेक्ट, वो डिटेक्ट का मतलब पता लगाना, वाटर लीक मतलब पानी का रिसाव इन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जो पाइपलाइन आपकी बिछाई गई है उस पाइपलाइन के अंदर कहां पर रिसाव हो रहा है यह भी पता करने के लिए वाटर मीटर का उपयोग करते हैं। इट आइडेंटिफाई मतलब होता है पहचानना, पोटेंशियल वेव कि कुएं में कितनी क्षमता है, और पंप ऑफ इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई का सिस्टम प्रॉब्लम। किसी में भी चाहे वो आपका कुएं से पानी आ रहा हो या इरिगेशन में पानी जा रहा हो या पंप के माध्यम से पानी को लिफ्टिंग कराई जा रही हो, इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, इशू, कोई भी इशू चाहे लीकेज का हो या फिर फ्लो रेट का हो या प्रेशर लॉस का हो, उसमें भी पता लगाने के लिए आजकल वाटर मीटर का उपयोग किया जाने लगा है। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप कंसील्ड पाइपलाइन आपने बाथरूम में डाल रखा है, कौन सा, कंसील्ड पाइपलाइन, वो लीकेज हो गया कहीं भी, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कहां पे लीकेज है, तब जो है साउंड रॉड विधि जो है उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। और मीटर भी उपयोग, तब मीटर ही उपयोग में लाए जाते हैं, वो मीटर आइडेंटिफाई करके बता देंगे कि हमारी बिल्डिंग में इस जगह पे इंटरनल पाइपलाइन जो है लीकेज हो गया है, ठीक है। इट डिटरमाइन एफिशिएंसी ऑफ वाटर प्लांट फॉर सप्लाई वाटर, ये भी बता देता है कि जो वाटर जो पानी की सप्लाई हो रही है इससे वाटर प्लांट से उसकी एफिशिएंसी कितनी है, यानी कि क्षमता, ठीक है। क्या फायदे हैं इसके वाटर मीटर के, देखो कोई भी चीज है जो बनाई गई है, सीधी सी बात है फायदे के लिए बनाई जाती है, लेकिन उसके कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। वाटर मीटर की क्या फायदे हैं, वाटर मीटर का सबसे जो बड़ा फायदा है वो क्या है, इन कंजंक्शन विद वॉल्यूमेट्रिक प्रिसाइजिंग इट प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव फॉर वाटर कंजर्वेशन। ये हमें ये बताता है कि हमें पानी कितना उपयोग करना चाहिए, पानी के संरक्षण के लिए, पानी को बचाने के लिए वाटर मीटर हमारा क्या करता है, हमें मदद करता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू डिटेक्ट वाटर लीक्स, रिसाव को पता लगाने में उसके लिए मदद करता है, किसमें, पाइपलाइन में। इस प्रकार ये जो कुछ चीजें हैं, प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर द रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ द नॉन रिवेन्यू वाटर, जो पानी अनावश्यक रूप से बर्बाद होता रहता है वो ना हो, उसके लिए हम लोग जो किसका, वाटर मीटर का उपयोग करते हैं, जो हमारे लिए कैसा बेनिफिशियल है, ठीक है। ये क्या करता है, ये कितनी क्वांटिटी में पानी जो है हमें यूज करना है। जैसे हम क्या करते हैं, हम लोग हैं कि अलार्म लगा देते हैं, ठीक है, अलार्म लगा देते हैं कि 7:10 पे हमें अलार्म लगा दिया उठना है, इसका मतलब क्या हो गया, एक टारगेट फिक्स हो गया है, बराबर फिक्स है ना, हाँ, तो ये क्या हो गया, एक टारगेट हो गया आपका। ऐसे ही वाटर मीटर में भी क्या होता है, सिस्टम होता है, उस सिस्टम का मतलब होगा जैसे हमें इनके घर में 5000 लीटर पानी देना है, कितना देना है, 5000 लीटर पानी देना है, तो हम लोग क्या करेंगे,
क्वांटिटी की टारगेटिंग कर देंगे, उसको फिक्स करके वहीं पे छोड़ देंगे और हमारा वाटर उतना ही जाएगा जितना हमने फिक्स किया है। ये कौन लोग करते हैं? जैसे गवर्नमेंट कर रही है इस वक्त, गवर्नमेंट जो सब्सिडी में पानी देते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, वो उतनी ही क्वांटिटी में पानी जो गाँव में छोड़ेंगे जितना उस गाँव में पानी की आवश्यकता है। इससे भी कई सारे फायदे हैं। इससे ये फायदे हैं कि हमारे पास निश्चित मात्रा में जो पानी है और जिसको हमको वितरण करना है, बिजली में आपूर्ति करनी है, उन लोगों को बराबर मात्रा में पानी अगर हमको देना चाहिए तो हम लोग इस सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं जो गवर्नमेंट इस समय कर रही है। ठीक है, अनुदान के रूप में पानी दिया जाता है, सब्सिडी के रूप में। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे सिलेंडर आ रहा है, कितने का? 1100 रुपए का, 500 रुपए आप 500 रुपए पैसा मिलेगा, आपकी सब्सिडी मिलेगी। सेम चीजें जो है ये आपकी इसमें पानी के अनुदान में भी, वाटर सब्सिडी में भी इसको उपयोग किया जा रहा है। इन सब चीजों को करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? वाटर मीटर की। विभिन्न प्रकार के वाटर मीटर होते हैं, उनकी विभिन्न गतिविधियां होती हैं, उनके अलग अलग फायदे होते हैं। ठीक है, कीमत की बात करेंगे यहाँ पे, कॉस्ट की। ठीक है, सीधी सी बात है कि जब भी हम वाटर मीटर को परचेज करने जाएंगे या खरीदने जाएंगे तो हमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए जिसके आधार पर हम वाटर मीटर की कीमत का सही आकलन कर पाएंगे। जैसे जब भी आप परचेजिंग करने जाएं तब ये देखना है वो जो वाटर मीटर आप खरीदने जा रहे हैं वो कमर्शियल है या फिर डोमेस्टिक पर्पस के लिए ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप डोमेस्टिक पर्पस के लिए ले रहे हैं तो आपको आधा इंच से लेकर के 2 इंच तक के वाटर मीटर की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आपके लिए कैसा होगा? सस्ता होगा। ठीक है, उसके बाद ये भी देखना है कि जो वाटर मीटर यूज ले रहे हैं आप वो हाई प्रेशर के लिए ले रहे हैं, लो प्रेशर के लिए ले रहे हैं। एक होता है इनलेट से, जैसे मान लीजिए ओवर हेड टंकी रखी हुई है छत के ऊपर। ठीक है, उस छत के वो क्या हो गया? सोर्स ऑफ वाटर आपका क्या हो गया है? सोर्स ऑफ वाटर। उस बिल्डिंग में 3 विंग है और 3 विंग में आपको जो पानी देना है, हर विंग में अलग अलग जब आप वाटर मीटर लगाएंगे तो वहां से प्रेशर कैसा मिलेगा? उसको लो प्रेशर मिलेगा। ठीक है, एक वाटर मीटर आपने लगा दिया है कि सोर्स ऑफ वाटर आपका कहां से? पंप से। ठीक है, तो पंप से जैसे ही उसका जो है इनलेट निकलेगा, आउटलेट जाएगा, एक वहां पे लगा दे तो पंप से जो पानी आएगा वो कैसा होगा? हाई प्रेशर। तो डिपेंड करता है कि पानी का फ्लो रेट क्या है, उस आधार पर हम तय करेंगे कि हमारे पास वाटर मीटर कौन सा होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग जो है उसके लिए मिलेगा। इसके बाद में फॉर एग्जांपल जैसे रेट्रोफिटिंग फ्लैट्स इन लार्ज बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, बड़े बड़े उसमें फ्लैट्स होते हैं विद मीटर फॉर एवरी फ्लैट कैन इन्वॉल्व मेजर एंड कॉस्टली प्लम्बिंग वर्क। ठीक है, जो बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं उनमें क्या होता है? पानी को लिफ्ट भी कराना होता है, फिर पानी जब स्टोर हो जाता है तो वहां से क्या करते हैं हम लोग? पानी को हर फ्लैट में बराबर मात्रा में, या कह सकते हैं कि किस फ्लैट में कितना पानी उपयोग हो रहा है, उन दोनों के मीटर कैसे मिलेंगे? आपको अलग अलग मिलेंगे। गांव में, छोटे छोटे गांव में आपने देखा होगा छोटे वाटर मीटर लगा दिए जाते हैं, आधा इंच वाले या 1 इंच वाले लगा दिए जाते हैं। तो उनमें क्या होगा? सिर्फ इतना कैलकुलेशन दिखाते हैं कि इस बिल्डिंग में या इस घर में इतना पानी, इतना किलोलीटर पानी उपयोग किया जा चुका है। ठीक है, पानी को मापने के दो कौन से पैरामीटर है? एक तो आपका गैलन वाला, दूसरा कौन सा है? किलोलीटर वाला, या कह सकते हैं 1 लीटर हो गया, 1 लीटर, 2 लीटर, 100 लीटर, 1000 लीटर हो गया। अब 1000 लीटर कितना हो गया आपका? 1000 लीटर कितना हो गया? गैलन हो जाएगा कन्वर्ट किलो। गैलन तो आपका हो गया है 4.56 लीटर हो गया। हाँ, जो भी 5-6 लीटर का एक गैलन कितना हो गया? 4.56 लीटर हो गया है। ठीक है, अब जैसे 1 लीटर से लेकर के 100 लीटर, 100 लीटर से फिर 1000 लीटर, 1000 लीटर फिर 10,000 लीटर, 10,000 लीटर से फिर 1 लाख लीटर अगर हो गया है तो इसको क्या करेंगे? किलो लीटर में चेंज कर देंगे तुरंत। ठीक है, समझ में आ गया ना? जैसे 1 लीटर हो गया, फिर 100 लीटर हो गया, फिर हो गया 1000 लीटर। अब 1000 लीटर को क्या बोल सकते हो? सर वो गैलन में होगा, किलो में नहीं होगा, क्योंकि 1 केजी में 910 लीटर वो होते हैं ml। 910 ml होते हैं 1 लीटर में। हाँ, अब 1 गैलन में कितने लीटर हो गए? केजी कन्वर्ट नहीं होगा। 1 गैलन में कितने लीटर हो गए? वो 3 लीटर। हाँ, ठीक उसके है, अकॉर्डिंग कौन सी प्रणाली में हो गए? कौन सी प्रणाली में हो गए? मैट्रिक प्रणाली। ठीक है, और बिजली प्रणाली में कितने हो गए? 3.5 करके 3.5 लीटर जो है पानी होता है आपका ब्रिटिश प्रणाली में 1 गैलन। ठीक है,
क्या क्या समस्याएं आती हैं वाटर मीटर में, ठीक है, कितने